नमस्कार साथियों, आज इंग्लिश ग्रामर का सेकंड वीडियो है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर और लेटर के प्रकार। पहले जानें कि लेटर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अब इसे हम समझेंगे। जैसे हम कुछ भी वर्ड बोलते हैं, जैसे दिनेश हम बोलते हैं, तो इसमें द का उच्चारण, न का उच्चारण, ये जो सबसे छोटा वर्ड होता है, सबसे छोटा वर्ण अर्थात लेटर, दो, हर्षिकार, हर्षुकार, इसी सब छोटे अंश को ही हम वर्ण बोलते हैं। तो अंग्रेजी में चर्चा करेंगे तो कहलाएगा वर्ण कौन कौन सा है। ए बी सी डी से लेकर जेड तक ये हमारा वर्ण है। वर्ण को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर वर्ण के बारे में सीखेंगे। स्वर वर्ण अर्थात वोवेल। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। उच्चारण स्वतंत्र रूप से होने का मतलब है कि जैसे आप ए बोलते हैं या बी बोलते हैं, तो ए जब बोलते हैं तो इसके आगे पीछे आप कोई भी वर्ड नहीं बोलते हैं। जैसे ए में सिर्फ ए का ही उच्चारण आता है, तो ये खुद अपने आप से ही बोला जा रहा है, तो इसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। और जिसमें इसके अलावा कुछ और लेटर का उच्चारण होगा तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। जैसे बी जब बोलते हैं तो बी के बाद जो है आपका ई आता है, ई का साउंड छिपा रहता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो बी कॉन्सोनेंट कहलाएगा और ए क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। तो इस तरह से वोवेल जो है हमारा 5 है। अगर हिंदी में वोवेल की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 10 है। कौन कौन सा, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब सीखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जैसे बी, सी, जितना भी वोवेल है 26 लेटर में, उन पांचों को छोड़कर जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, अर्थात व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितनी है, 21। और अगर हिंदी में पूछा जाए तो इसकी संख्या कितनी है, 35। तो व्यंजन जो है हर समय स्वर के सहायता से ही बोली जाएगी। व्यंजन कभी भी खुद से नहीं बोल पाएंगे। तो व्यंजन में आप याद रख लीजिएगा, स्वर की सहायता से बोली जाती है और स्वर वर्ण जो है खुद से बोली जाती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से। अब सीखेंगे अर्ध स्वर वर्ण, सेमी वोवेल जिसे कहते हैं। वैसे मेन रूप से दो भागों में ही बांटा गया है, लेकिन एक तीसरा भाग है अर्ध स्वर वर्ण जिसका कि प्रयोग बहुत कम होता है, फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण जो है कभी स्वर वर्ण की तरह होता है तो कभी व्यंजन वर्ण की तरह होता है, उसे हम अर्ध स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात सेमी वोवेल कहते हैं। जैसे डब्ल्यू और वाई, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं ट्वाय, तो यहाँ देखिए ट्वाय बोले, यहाँ वाई का उच्चारण जो है यो आया। जैसे बोलते हैं ट्राई, TRY, ट्राई, यहाँ भी देखिए वाई का उच्चारण जो है आपका यो आया। लेकिन कभी कभी इसी वर्ड का वाई का उच्चारण जो है चेंज हो जाता है। जैसे बेबी, BABY, यहाँ पे वाई का उच्चारण क्या बोले, बेबी। बेबी मतलब दीर्घिकार अर्थात आई का उच्चारण। ये देखिए कभी यो का उच्चारण, कभी दीर्घई का उच्चारण, तो कभी कॉन्सोनेंट तो कभी वोवेल, तो कभी स्वर कभी वोवेल में ये चेंजिंग हो रहा है, इसीलिए वाई को जो है अर्ध स्वर वर्ण में रखा गया है। वैसे अगर कोई पूछे तो आप बताइएगा कि ये व्यंजन वर्ण है। अगर ज़्यादा गहराई से पूछे तो आप बोल सकते हैं कि इसको हम अर्ध स्वर वर्ण के भी श्रेणी में हम रखते हैं। इसी तरह से डब्ल्यू भी है। जैसे टू बोलते हैं,
TWO टू का अर्थ होता है आपका 2, लेकिन जब इसका उच्चारण बोलते हैं तो टू पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए W का उच्चारण क्या हो रहा है, स्वर वर्ण की सहायता से। और जैसे वोमेन बोलते हैं WOMN, इसको क्या पढ़ते हैं, वूमेन। तो यहाँ पर देखिए वूमेन में W का उच्चारण वो हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इस वजह से W और Y को जो है सेमी वोवेल के अंतर्गत रखा गया है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।